ये वाला उतार रहे हो, ठीक है उतार लो। फिर हम डायस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन लिखवाएंगे। डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। ये चीज समझ में आए ना कि हाउ द इंटरनल कंपनसेशन इज टेकिंग प्लेस। ओके, हो गया बेटा? चलो लिखो डायस्टीरियोमर्स, द ऑप्टिकल आइसोमर्स, द ऑप्टिकल आइसोमर्स which are not the mirror images of each other, which are not the mirror images of each other, but behave differently, towards plane polarized light are called diastereomers, and the phenomena is called diastereomerism. For example आप लिखोगे स्ट्रक्चर 1 and 2 या कंपाउंड 1 and 2 आर डायस्टेरियोमर्स। ओके, उसके अंदर ये दोनों पॉइंट नोट डाउन कर देना, ठीक है बेटा? चलो आप इसको लेफ्ट वाले को जल्दी जल्दी नोट डाउन करो बेटा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक और काफी इंपॉर्टेंट टर्म है वो मैं करवाऊंगा, एक बार आप इसको नोट डाउन करो डायस्टेरियोमेरिज्म को। तो अभी तक हम 3 टर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देख चुके हैं, एनेंशियोमर्स, दूसरा मेसो कंपाउंड, और तीसरा आपका हो गया डायस्टेरियोमर्स, ठीक है ना? हो गया। नाउ कम टू रेसिमिक मिक्सचर। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार देखने को मिलेगा आपको। आप कंसीडर करो कि आपके पास एक बीकर है बेटा, ठीक है? उसके अंदर 50% डी एनेंशियोमर 50% का मतलब समझते हो? कंसंट्रेशन इक्वली दोनों के दोनों आइसोमर की इक्वल कंसंट्रेशन ली गई है, एंड 50% एल एनेंशियोमर्स का एक मिक्सचर लिया गया है। अगर मान लो मैं इस टाइप का एक मिक्सचर ले लेता हूं, ठीक है? ऐसा मिक्सचर मैंने इस कंटेनर के अंदर ले लिया, ठीक है? ये मैंने इसके अंदर डाल दिया भाई, ठीक है? इसको डिसॉल्व कर दिया एक ऐसे सॉल्वेंट के अंदर जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जो ऑप्टिकल लाइट, जो अपनी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, ठीक है ना? कोई भी उसके साथ, मतलब वो उसका जीरो रोटेशन रहेगा उस सॉल्वेंट का। उसके अंदर हमने ये मिक्सचर ले लिया, ठीक है भाई? अब हम क्या करें? अब इसके अंदर से जब मैं ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करूंगा इस मिक्सचर के अंदर से,
तो जनाब यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये है कि भाई यहाँ पे 50-50% जो है ना दोनों के दोनों आइसोमर है। फॉर एग्जांपल पहले मान लो इस लाइट से टकरा गया आपका डी क्या करेगा, उसको जितनी भी रोटेशन से रोटेट करना होगा उस लाइट को राइट में रोटेट कर देगा। तो यहाँ पे लाइट हो गई है ऐसे। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि जब इक्वल परसेंटेज है तो एक अगर डी है तो नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए, एल होगा। और नेचर जो है ना इस चीज में कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करती है बेटा। अगर 50-50% है तो डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर इतना यूनिफॉर्म होगा कि डी के बाद में एल मिलेगा। या फिर ऐसे हो सकता है कि दो डी मिल जाए तो अगले दो एल मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब ये लाइट यहाँ पे इसके अंदर एंटर करने जा रही है और जब इसमें से बाहर निकलेगी तो आप ये मान के चलना कि इसके रास्ते में अगर मान लो ये वाले एन मॉलिक्यूल आए हैं तो ये वाले भी एन मॉलिक्यूल आएंगे, क्योंकि उनकी 50-50% कंसंट्रेशन है। तो भाई जब बी से इंटरेक्ट हुआ तो राइट में रोटेट कर दिया, और जब एल वाला मॉलिक्यूल आया एल एनिसोमर तो उसने क्या किया, उतनी रोटेशन से इसको लेफ्ट में रोटेट कर दिया। तो जनाब ये बताइए कि यहाँ पे ये जो लाइट हमारी पास होके आएगी क्या उसकी रोटेशन कुछ नेट रोटेशन मिलेगी आपको? हियर नेट रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट विल बी 0। ठीक है जेंटलमैन, तो ऐसे मिक्सर को मैं क्या बोलूंगा, दिस मिक्सर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। फर्स्ट पहली बात तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। कैसे भाई एक्सटर्नल कंपनसेशन कैसे? यहाँ पे डी का तो मॉलिक्यूल था ना, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल वो उसको एक रोटेशन दे चुका है। अब सेकंड मॉलिक्यूल है वो इसका पार्ट नहीं है, वो एक अलग पार्ट है, उसकी अलग दुनिया है। ठीक है ना, तो इसके लिए ये तो एक्सटर्नल हो गया ना, एल वाला इसके लिए एक्सटर्नल है। उसने क्या किया, उसको नलिफाई कर दिया। फिर आगे डी आया, चलो भी राइट में मोड़ दिया, फिर एल आया, लाइक दैट। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मिक्सर के अंदर दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन उनकी आपस में कंपनसेशन की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ऐसे ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सर बोलते हैं, जिसके अंदर एक एक्सटर्नल कंपनसेशन होती है और नेट रोटेशन कितनी होती है, 0। समझ में आ गया? बाहर इन द सेंस जैसे मीजो कंपाउंड में क्या हो रहा था, इस कंपाउंड में क्या हो रहा था, उसी मॉलिक्यूल के दो पार्ट थे, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ये इंटरनली कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे इंटरनल कंपनसेशन नहीं है, एक मॉलिक्यूल पूरा का पूरा, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल जो हमारा स्ट्रक्चर 2 है और एक स्ट्रक्चर जो 3 हमने बनाया था, वो मान लो स्ट्रक्चर 2 ये है और स्ट्रक्चर 3 ये है। तो स्ट्रक्चर 2 जो है इसको राइट में रोटेट कर रही है अगर वो डी है, तो एल वाली फिर अपनी शेप की वजह से लेफ्ट में रोटेट कर रही है। तो वो एक दूसरे अपनी अपनी शेप के अकॉर्डिंग उसको रोटेट कर रहे हैं। ठीक है ना, वो जो रोटेशन है वो इंटरनली नहीं हो रही है कि भी एक जो कैंसिलेशन हो रहा है कि भी एक ही मॉलिक्यूल के दो पार्ट, उसको आधा पार्ट राइट में और आधा पार्ट लेफ्ट में, नो, अलग अलग मॉलिक्यूल उसको नलिफाई कर रहे हैं। दैट्स व्हाई मैं इसको एक्सटर्नल कंपनसेशन का नाम देता हूं। ओके, तो रेसिमिक मिक्सर की डेफिनेशन लिखी जाए, लिखो रेसिमिक मिक्सर अ मिक्सर ऑफ एन इक्विमोलर मिक्सर, ऐसे लिखना आप, एन इक्विमोलर मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल सेम हो, एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 एनेंटियोमर्स। क्या बोला मैंने, 2 एनेंटियोमर्स, एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 एनेंटियोमर्स, एनेंटियोमर which is optically inactive, which is optically inactive due to external compensation, due to external compensation is called racemic mixture, is called racemic mixture। हो गया?
ये उतार लिया आपने, दोनों पॉइंट नोट डाउन कर लिए, ये डायग्राम बना लो, ठीक है, ये वाला पॉइंट लिख लो, ये लिख लो, और ये डेफिनेशन, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे।